गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर बड़ा अपने एक ऑडिट प्रोग्राम अपने ABS की सेकंड ऑडिटिंग के अंदर टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में अपने पढ़ा बड़ा ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर के द्वारा बनाया गया एक कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा, एक नक्शा तैयार करता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसके अंदर उसके द्वारा की जाने वाली ऑडिट या उसके एम्प्लॉयज़ द्वारा की जाने वाली ऑडिट का पूरी उसके अंदर डिटेल होती है, पूरी उसके अंदर रूपरेखा होती है। इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर बनाता है, एक रिटन वर्क होता है जो ऑडिटर अपने खुद के पास और अपने स्टाफ के पास रखता है, देता है इसको रखने के लिए, और उसको उस ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऑडिट को कंडक्ट करके उसकी कंप्लीट करना होता है। इसके बाद अपने एडवांटेज देखे थे कि इसके अंदर ऑडिट का कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी इसके अंदर आइटम्स है या कोई भी मान लीजिए इसके अंदर ऑडिट से रिलेटेड जो भी उसके अंदर अपने ऑडिट की जानी है वो पर्टिकुलर अकाउंट या पर्टिकुलर हेड है बिना ऑडिट के नहीं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति बड़ा ऑडिट के अंदर उसका जो कार्य है, उसका जो वर्क है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑडिट का काम है वो एक टाइम पर कंप्लीट होता है, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑडिट कर रहा है वो व्यक्ति एक टाइम के ऊपर अपने वर्क को कंप्लीट करेगा। इससे ऑडिट जो रिपोर्ट है वो बनाने में बड़ा ईजी रहता है। ये सब अपने उसके अंदर डिस्कशन किए थे, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ कमियां भी इसके अंदर रही होगी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। तो आज अपन इसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स या लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज अपने जो टॉपिक लेके चल रहे हैं बड़ा वो है अपना डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। इसके अंदर जो पहला पॉइंट दे रखा अपना वो है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी स्वतंत्र निर्णय का अभाव। इस पॉइंट के अंदर बड़ा अपन ये बता सकते हैं कि जो ऑडिट के लिए जो ऑडिटर और उसका जो स्टाफ जाता है उसको एज पर ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। जितना उसको ऑडिट प्रोग्राम में कह रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑडिट करना होता है। वो ये नहीं है कि इसके अंदर अपने सेल्फ डिसीजन के आधार पर किसी भी प्रकार के ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कार्य न करके अपने खुद के बड़ा इसके अंदर विवेक से है ना वो किसी कार्य को कर सकता है। ऐसा उसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर नहीं दिया होता है। तो उस कंडीशन के अंदर उसके जो इंडिपेंडेंट उसके जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता, उसको उसके जो प्रोग्राम है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट करना पड़ता है। कई बार ऐसे टर्म्स और कंडीशन आती है जिसके अंदर कुछ आइटम्स ऐसे जिनके अंदर उसको ज़्यादा टाइम देने जरूरी नहीं है ऑडिट के अंदर, उसमें ज़्यादा एरर या फ्रॉड मिलने के चांसेस नहीं है। लेकिन उसके अंदर यदि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर पूरी डिटेल चेकिंग के अंदर कह रखा है तो उसको डिटेल से ही चेक करना पड़ेगा। वो अपने आप से उस प्रोग्राम को या उस आइटम को या उस एक्सपेंसेस को बिना ऑडिट किए नहीं छोड़ सकता। तो उस कंडीशन के अंदर जो उसका जो टाइम है वो बड़ा उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन उसके अंदर नहीं होता है। तो उस स्थिति के अंदर वो जो ऑडिटर है उसके स्टाफ है उसको बड़ा जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही कार्य करना होता है। ये इसका पहला बड़ा इसका डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद सेकंड दे रखा है मैकेनिकल वर्क हो जाता है। मतलब एक जो ऑडिट है उसका जो स्टाफ जा रहा है ऑडिट करने के लिए, जो ऑडिटर के साथ जा रहा है या इंडिपेंडेंटली अलग से जा रहा है, ऑडिटर उनके साथ नहीं है, वो बड़ा एक प्रकार से मशीन की तरह हो जाते हैं। उनको जैसे पेपर के ऊपर देखना है कि कौन सा ऑडिट किस टाइम के अंदर कंडक्ट करना और कब कंप्लीट करना है, तो वो एक उसी को काम को करते हैं, बल्कि उसके अलावा दूसरे वर्क को वो पहले चेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। मान लीजिए उस वर्क को बड़ा चेक करने के अंदर, ऑडिट करने के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, उस कंडीशन के अंदर सेल्फ डिसीजन की प्रॉब्लम होती है। जैसे वाले पॉइंट के अंदर अपन यही है कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। बाई चांस मान लीजिए केस बुक के अंदर किसी प्रकार की मान लीजिए पोस्टिंग के 1-2 दिन की प्रॉब्लम है या पोस्टिंग 2-3 दिन की बाकी है या उससे रिलेटेड कोई मान लो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, तो जो ऑडिटर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, इसके अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके किसी दूसरे वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकता, ऑडिट को स्टार्ट नहीं कर सकता। इसलिए इसको बताया कि एक मैकेनिकल वर्क हो गया बड़े, इसके अंदर मशीन के रूप में यंत्रवत रूप से चलने वाला कार्य है। यानी किसी मशीन को एक बार स्टार्ट कर दीजिए, वो उसी के अकॉर्डिंग उसी रूटीन में चलेगी, अपने आप से कोई उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन जो इंसान है वो बड़ा अपने विवेक से अपने है ना दिमाग से बड़ा अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है और बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन उसको जो ऑडिट प्रोग्राम उसके हाथ में दे दिया, उसको साथ में जब उसको ऑडिट प्रोग्राम दे दिया तो उस स्थिति के अंदर वो ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको कोई डिसीजन नहीं होता है इसके अंदर। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर रिडक्शन इन मॉरल इन्फ्लुएंसेस, यानी इसके अंदर जो उसका नैतिक प्रभाव है वो बड़ा उसमें कमी आ जाती है।
जब किसी भी ऑडिट के अंदर उसकी लिमिटेशन के बारे में जब पता लग जाए कि अपने को इस लिमिट तक ऑडिट का प्रोग्राम को कंडक्ट करना है, या ऑडिट के अंदर इतने अमाउंट तक के वाउचर्स है उनको डीपली चेक करना है, या एक फिक्स अमाउंट के बाद में जो उसकी जो अमाउंट के वाउचर उनको ज़्यादा डीपली चेक करने की जरूरत नहीं है। बड़े कंसर्न के अंदर होता है बेटा, जैसे छोटी अमाउंट है 100, 50, 10, 20 रुपए के वाउचर्स होते हैं, उनको ऑडिटर वो ज़्यादा डीपली चेक नहीं करता है। अगर उसकी जो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर उसको पता लग जाए कि इस प्रकार के वाउचर के अंदर ज़्यादा अपने को है ना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको ज़्यादा बड़ा डिटेल से नहीं देखेगा। यदि वो उसको मोरली नैतिक रूप से भी अगर उसको देखना चाहिए, फिर भी वो उसको नहीं देखेगा। कारण क्या है कि उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा पैक कर दिया ऑडिट प्रोग्राम के द्वारा, और उस टाइम के अंदर उसका ऑडिट प्रोग्राम है, तो वो क्या होगा बेटा, इसके अंदर कंप्लीट करना है उसको, ऑडिट अपनी कंप्लीट करके रिपोर्ट है अपनी जो भी उसका अथराइज उसको देना होता है। इसलिए इसके अंदर जो मॉरल जो इसके अंदर बड़ा इसके अंदर इन्फ्लुएंसेज है वो उसके अंदर कमी आती है, यानी नैतिक प्रभाव है उसका कम हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर लैक ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग है ना। कई बार बड़ा किसी काम को देखने और उसको देखने से पहले के प्रोग्राम में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऑडिटर जब प्रोग्राम बना रहा है ऑडिट का, तो उसको पता नहीं है कि ऑडिट के अंदर उसकी जो रियल कंडीशन है वो किस टाइप की मिलेगी, किस तरह से उसको ऑडिट करना है। लेकिन उसने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, वो पहले बनाया, और हो सकता है कि एक्चुअल कंडीशन कुछ अलग हो। एक्चुअल कंडीशन को देखकर अगर उसका ऑडिट करे तो कुछ अलग टाइप से उसकी अपन ऑडिट कर सकते हैं। उतना टाइम अपने को न लगे जितना टाइम उसके अंदर अपन ने पहले से डिसाइड कर दिया ऑडिट के लिए। लेकिन उसके अंदर जब ऑडिटर के साथ जो उसका स्टाफ जा रहा है या स्टाफ ऑडिट करने जा रहा है, तो उसकी जो ओरिजिनल जो थिंकिंग है, यानी उसका जो खुद के आधार पर है ना सेल्फ डिसीजन है वो नहीं ले सकता। जब सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता तो खुद का उसका कोई डिसीजन नहीं होगा, उसको वही डिसीजन उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करना है जो उसके ऊपर बड़ा ऑडिटर ने उसके ऊपर थोप दिया है, उसको करने के लिए दे दिया है। उसी के अकॉर्डिंग वो उस कार्य को उस वर्क को कंप्लीट करता है। जब उस कार्य उस वर्क को कंप्लीट करता है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है, यानी स्वयं विवेक जिसको बोलते हैं, यानी खुद की जो एक थिंकिंग है वो उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं लगता। खुद की जो एबिलिटी है, खुद की योग्यता है, खुद की कैपेसिटी है, उसका उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो उसकी ओरिजिनल जो थिंकिंग है उसका बड़ा अभाव मिलता है इसके अंदर। लैक ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग ये दे रखा है इसके अंदर। हाइडिंग ऑफ डिसेबिलिटी बड़ा ऑडिटर होता है, ऑडिटर को बड़ा प्रत्येक वर्क आना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट होता है, उसको प्रत्येक प्रकार की ऑडिट के अंदर बड़ा है ना उसका एक स्पेशलाइजेशन तो होता ही है, लेकिन उसको वर्क ऑडिट से रिलेटेड प्रत्येक काम को उसको करना आना चाहिए। अब ऑडिट के लिए जाने वाला स्टाफ है, उसको बड़ा उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर दे दिया, लेकिन उसकी उस एबिलिटी को उसके अंदर हाइड कर दिया, डिसेबिलिटी को हाइड कर दिया उसके अंदर, जो उसके अंदर रियल के अंदर देखने को मिलती है, यानी वो उस काम को एक एफिशिएंसी से नहीं करते हैं। तो इससे बड़ा क्या होता है कि जो उसकी डिसेबिलिटी है, यानी एक व्यक्ति बड़ा उसको टैक्स ऑडिट के अंदर इतना एक्सपर्ट नहीं है जितना उसके अंदर बाकी के ऑडिट के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो टैक्स से रिलेटेड वो उसके अंदर हाइड हो जाती है, रियल स्थिति का उसके अंदर पता नहीं लगता है इसके अंदर। ये भी इसके एक डिमेरिट्स है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर दे रखे हैं डिफिकल्टी टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। इस पॉइंट के अंदर बड़ा अपन कि यदि ऑडिटर को बड़ा इस प्रकार की एक मैकेनिकल यानी मशीन वर्क या यंत्र वर्क अगर उसको ऑडिट कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मली जो फ्रॉड्स है, एरर है, वो उसके पकड़ में आ सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी फ्रॉड्स को बड़ा एक प्रकार से बहुत है ना होशियारी से या चतुराई से बड़ा किसी स्टाफ ने किया है, और वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर ऑडिट कर रहा है, यानी उसके अंदर मॉरल जो इन्फ्लुएंस है उनका अभाव है, यानी उसका जो नैतिक प्रभाव है उसके अंदर कमी है, यानी उसका सेल्फ डिसीजन है उसका उसके अंदर एक मान लीजिए लैक ऑफ इसके अंदर सेल्फ डिसीजन है, ओरिजिनल थिंकिंग है उसका बड़ा लैक है इसके अंदर, लैक ऑफ सेल्फ इसके अंदर ओरिजिनल थिंकिंग है। उस कंडीशन के अंदर जो एक प्रकार से है ना कि लार्ज लेवल के ऊपर और एक प्रकार से बड़ा बहुत ही है ना केयरफुली अगर कोई फ्रॉड उसके अंदर है, तो उसको ऑडिटर जल्दी से पकड़ नहीं सकता, उसके पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो एक ही काम है कि इस काम को उसको कंप्लीट करना और टाइमली कंप्लीट करना, और टाइमली कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट है वो ऑडिटर को देनी है। उस स्थिति के अंदर ऐसे फ्रॉड है वो उसके पकड़ में नहीं आते हैं, तो वो क्या होते हैं बड़ा फ्रॉड है वो होकर रह जाते हैं, उनको ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी शो नहीं होता है। तो ये पॉइंट है अपना ये बता रहा है इसके जो है ना डिफिकल्ट जो इसके अंदर है ना
फ्रॉड है उनको बड़ा जो है ना फ्रॉड किया गया वो जानबूझ के किया है, और जब जानबूझ के किसी ने फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड को ढूंढना भी बड़ा एक प्रकार से क्या होता है कि उसकी उसकी एबिलिटी, उसकी थिंकिंग और उसकी जो वर्क उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रकार से मशीन के रूप से काम करने पर इस प्रकार के फ्रॉड है वो नॉर्मली पकड़ में नहीं आते हैं। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर लैक ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा, यानी उसके अंदर लॉसशीलता का अभाव होता है। ये पॉइंट बड़ा वैसे पहले भी आगे इस पॉइंट को अपन वो एक्स्ट्रा के अंदर और ऐड कर सकते हैं। यानी इलास्टिसिटी का मतलब होता है बड़ा कि एक ऑडिट है उसको 5 दिन का टाइम दे दिया लेकिन काम है 2 दिन का, तो उसको वो कैसे कम करेगा? 5 दिन में कंप्लीट करना तो 5 दिन का काम है। एक वर्क है बड़ा उसका सही ढंग से ऑडिट होता है 15 दिन के अंदर, टाइम दिया 10 दिन का, तो 5 दिन का जो शॉर्टेज पड़ रहा है उस स्थिति के अंदर जो ऑडिट है वो एक प्रकार से बड़ा कहते हैं ना कि एफिशिएंसी लेवल के ऊपर नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार से जो ऑडिट है वो एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में की जाती है। तो इसके अंदर इस प्रकार का भी पॉइंट होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर, लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं दिया जाता है। पहले उसके अंदर ऑडिट स्टार्ट करने की डेट और ऑडिट को कंप्लीट करने की डेट उसके प्रोग्राम में पहले से पुट हो जाती है। जब पहले से पुट होगी तो उसके अंदर उसके टाइम को ना तो वो उसके जो स्टाफ है वो बढ़ा सकता है और ना ही बड़ा उसको कम कर सकता है। इसलिए इसके अंदर एक फ्रेमवर्क होने की वजह से कुछ इसके बड़ा डीमेरिट्स भी है ऑडिट प्रोग्राम की। तो ये बड़ा अपना ऑडिट प्रोग्राम है, उसकी जो डीमेरिट्स, उनकी हानियाँ, डिसएडवांटेज, ये इसके पॉइंट अपने डिस्कस किए हैं। अब आता है बड़ा एक ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक का मतलब क्या होता है बेटा कि कभी आपने किसी बिजनेस के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, या मान लीजिए जैसे अपने लोकल के अंदर बेटा जैसे बैंक वगैरह में कभी आप गए हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर गए हो या प्राइवेट के अंदर गए हो, तो मार्च के बाद अप्रैल और मई के अंदर बेटा उसके अंदर काफ़ी बार अपने को देखने को मिलता है कि उसमें ऑडिट आई हुई है। और ऑडिट आने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसके अकाउंट्स वगैरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको चेक करने के लिए आए होते हैं, यानी उसके रूल के अकॉर्डिंग या उससे जो भी उसका एथोराइज उसको भेजता है। अब जब वो उसके अंदर ऑडिट करने आते हैं तो ऑडिटर को कभी आपने देखा है तो बड़ा उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक होती है ना? उस नोटबुक के अंदर छोटी सी साइज की एक नोटबुक होती है और वो नोटबुक बड़ा ऑडिटर के अंदर एक प्रकार से उसकी प्रत्येक ऑडिट की वो कुंडली तैयार करता है उसके अंदर। जैसे होता है ना कि जन्म के बाद इंसान की कुंडली तैयार होती है, वैसे ही क्या करता है ऑडिटर होता है वो उसके अंदर पूरे बिजनेस की पहले इंफॉर्मेशन लिखता है कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस ऑडिट नोटबुक के अंदर लिखता है। और उस ऑडिट रिपोर्ट के जो तैयार होती है फाइनल के अंदर वो ऑडिट नोटबुक से रिलेटेड ही तैयार होती है बेटा। ऑडिट नोटबुक है वो एक इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आपके लिए बेटा आपकी क्लास की नोटबुक वो इम्पोर्टेंट होती है। आप जिस भी क्लास के अंदर बैठते हो क्लास के अंदर जो भी बताया जाता है आप प्रत्येक पॉइंट को ब्रीफली बेटा छोटे छोटे पॉइंट पे लिख देते हो, फटाफट लिखते हैं बच्चे कई बार। अब उसका लिखने का कारण क्या होता है कि घर जाके जब उसको बुक से स्टडी करेंगे तो पहले वो पॉइंट पढ़ेंगे कि हमें स्पेशली पॉइंट कौन कौन से बताए गए हैं, उस पॉइंट के आधार पर अपनी बुक से बड़ा रीडिंग लगाते हैं और रीडिंग लगा के उसका पूरे जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो ऑडिटर है मेन जो पॉइंट्स है, मेन जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी अपने ऑडिट नोटबुक में पहले रिकॉर्ड कर लेता है और उस नोटबुक के आधार पर क्या करता है अपनी जो फाइनल जो ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करता है बेटा। अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी ऑडिट नोटबुक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन कई बार इसमें से छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, फिर भी अपन इसके बेसिक जो पॉइंट्स है जो अपने सिलेबस का पार्ट है वो अपन इसके अंदर डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। आज तो बेटा इसका इतना पॉइंट ले रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।